प्रकृति ही जीवन है, प्रकृति से ही अब जनजीवन की रक्षा हो सकती है। ऐसे में आज झारखंड सरकार की तरफ से गौ सेवा और गौ संरक्षण को लेकर एक मुहिम यानी 2 दिवसीय कार्यशाला चलाई गई है और इस 2 दिवसीय कार्यशाला में झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो गौ पालक हैं और गौ सेवा के बाद गौ के वेस्टेज सामानों से क्या कुछ नया इजाद किया जा सकता है, क्या कुछ नया बनाया जा सकता है और कैसे अपने जीविकोपार्जन के लिए ये लाभदायक साबित होगा, इसको लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला आज उद्घाटन किया है मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने। तो शिल्पी नेहा तिर्की किस तरह से गौ सेवा और गौ संरक्षण को लेकर जो चुनौतियां आती हैं, जो संभावनाएं हैं, उसको तलाशने के लिए आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है और कार्यशाला में अब देखते हैं कि क्या कुछ नेहा शिल्पी तिर्की कहती नज़र आ रही हैं। ये पहली बार इस तरह के आयोजन पूर्व में हुए हैं, मगर पहली बार ये आयोजन इतने भव्य स्तर पे हुआ कि हमारे दोनों गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संयुक्त प्रयास से पूरे देश भर में यूपी, बिहार, शिमला और मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, तमाम जगह से जो विशेषज्ञ हैं गौ सेवा के और गौशाला के संचालन के और जो पशुपालकों के जो विशेषज्ञ हैं वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2 दिन ये कार्यशाला चलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें भी निकल के आएंगी, मुझे विश्वास है। कुछ जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं कि जो झारखंड के गौशाला जो बायो फर्टिलाइज़र बनाते हैं और क्योंकि सरकार का भी काफ़ी खपत है बायो फर्टिलाइज़र का, तो क्यों ना हमारे झारखंड की गौशाला से ही ये बायो फर्टिलाइज़र को प्रोक्योर करें। तो ये एक सुझाव है, मगर मुझे लगता है इस तरह से कई सारे सुझाव ये 2 दिवसीय कार्यशाला में निकल के आएंगी। हम लोगों ने इन्हें कंपाइल्ड तरीके से ड्राफ्ट भी मांगा है ताकि आने वाले समय में कुछ अगर हम लोग ठोस संशोधन करके, अधिनियम भी है क्योंकि हमारे पास गौ सेवा आयोग का, उस अधिनियम में कुछ ठोस बदलाव करते हुए अगर कुछ हम बेहतर कर सके राज्य के गौ पालकों के लिए, तो मुझे लगता है ये अच्छे दिशा पे काम होगी। तो सुना आपने कि पशुपालन विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की क्या कुछ कहते नजर आ रही थी। अब झारखंड के गौ पालकों के लिए अच्छी खबर है और गौ पालक अब केवल गाय का दूध नहीं बल्कि उसके वेस्टेज से सामग्री भी बना सकते हैं, पेंट बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं और कहें तो होलिका दहन में जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसके जगह अब गोबर से बने ज्वलंत पदार्थ का अब उपयोग किया जाएगा। तो ऐसे में हम सीधे आज जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाया गया है, ये देख सकते हैं जो ये प्राकृतिक पेंट है ये उन पेंटरों के लिए है जिनकी आयु महज 50 से 60 वर्ष होते होते वो दम तोड़ने लगते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेंट अगर होगा, पेंट बनेगा तो सेल्यूलोजी होगा तभी होगा, अदरवाइज वो पेंट होगा नहीं। सर ये गाय के गोबर से बना प्राकृतिक पेंट क्या खासियत है और जो बाजार में जो पेंट्स बिकते हैं उससे कैसे अलग है ये? बाजार में जो भी पेंट्स मिलते हैं ऑल आर केमिकल, लेड, हैवी मेटल एंड ऑल, ये सब रहता है। ये जो पेंट है ये गोबर, गाय के गोबर से बनता है। गाय के गोबर से क्यों बनता है? क्योंकि ये जो गाय के गोबर में सबसे ज़्यादा सेलुलोज रहता है जो किसी पेंट इंडस्ट्री के लिए बेस है। तो कोई भी पेंट अगर बनाता है, केमिकल पेंट बनाता है, तो वो सेलुलोज कहीं ना कहीं से लेता है केमिकली, और ये सेलुलोज हम लोग नेचुरली गाय से लेके आते हैं। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। दूसरा है इसमें हम लोग कोई भी ट्रीटेड केमिकल नहीं डालते हैं। इसमें हम लोग गंवार की फली, मकई का आटा, जो सीप होता है उसके पाउडर, उसके बाद से जो जंगल में गोंद निकलता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, अरंडी का तेल यूज़ करते हैं, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं और तब इसको हम लोग बनाते हैं। इस पेंट में क्या है कि जब भी आप ये खोलेंगे डब्बा और ऐसे स्मेल करेंगे आपको एक स्मेल नहीं आएगा। अभी नॉर्मली आप ये देखे होंगे, चूँकि आप ये में हैं तो आप लोग का एक्सपीरियंस है कि आपको पेंट मतलब ये इलेक्ट्रीशियन 60 साल का मिल जाएगा, आपको प्लम्बर 60-70 साल बूढ़ा मिल जाएगा, आपको अदर काम एसी बनाने वाला 60-70 साल का आके बना देगा, लेकिन पेंटर
50 से ऊपर का नहीं मिलता है। ये क्या होता है कि जब केमिकल पेंट निकलता है उसमें से तो उसमें से जो हैवी मेटल का जो ये रहता है, क्योंकि अगर एक पेंट दुर्गंध रहता है और जब वो पेंट होता है तो उसको पूरा मास्क लगा के काम करता है, पूरा इनहेज करता है और उसकी छाती ख़त्म हो जाती है 10-12 साल पेंट काम करने के बाद से। तो उसकी जगह पे ये उस तरह से बेनिफिट। एक स्टडी भी आया है जब जो IITians ने किया था कि कुछ बच्चों को का स्टडी किया था जो गांव में रहते हैं, जो कि केमिकल यूज है, गोबर से बना हुआ एंड सब पेंट करते हैं घर में रहे, और कुछ जो हमारे शहर में रहते हैं। तो नॉर्मल बच्चों का आदत क्या है, मिट्टी खा लेना, ये कर लेना। उन बच्चों का जब स्टडी हुआ तो उसमें ये पाया गया कि जो शहर में इस तरह के केमिकल पेंट से पेंट किए हुए लोग रहते हैं, वैसे बच्चों का अबाउट 39 और 38% बच्चों में ज़्यादा संभावना है कि वो मतलब 45, 55, 60 के आसपास आते आते वो कैंसर और अदर गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ये पेंट जो है आपको बीमारी फ्री मिलेगा। तो सुना आपने कि कैसे प्राकृतिक ही अब जीवन की रक्षा कर सकती है। जो भी आज के दौर में जो केमिकल यूज़ होते हैं या फिर कोई भी इको फ्रेंडली सामान जो नहीं होता है, उनको अब प्रकृति की ओर आना पड़ेगा। और इस तरह से आज झारखंड सरकार की तरफ से गौ सेवा और गौ संरक्षण, साथ में गौ पालकों के लिए आज एक संदेश देने का काम कर रही है कि झारखंड ही नहीं पूरे देश की जनता अब प्रकृति की ओर झुकाव करें, तभी जीवन बच सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, ओंकार न्यूज़, रांची।